वेदांत नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो शिव जी के प्रेयर्स हरे आगे कृष्णा माता कंटिन्यू जी। करते हैं। हरे कृष्णा। शिव जी के प्रेयर्स आगे कंटिन्यू करते हैं। शिव जी कहते हैं कि जिसको भी फियरलेस होना है, किसी भी डर से मुक्त होना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो उसने सबसे पहले अपना भक्ति योग की शरण लेनी चाहिए। भक्ति योग से ही जो है वो आत्म साक्षात्कार होता है, सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं और भक्ति योग से ही सारे डर से मुक्ति हो जाती है। जो भी भक्त है, जो तुम्हारी शरण ले लेता है भगवान, वो काल चक्र, काल जो है, काल शक्ति की जो डर है उससे बाहर आ जाता है। काल शक्ति उसका पीछा करना छोड़ देती है। फिर प्रचिताज ने ऐसे सुना। फिर शिव जी ने कहा कि जो भी भक्तों को अगर एक स्प्लिट सेकंड के लिए भी मिल लेता है, थोड़ी देर के लिए भी मिल लेता है एक भक्त का, तो उसका भाग्य खिल जाता है। उसका भाग्य पूरी तरह हमेशा के लिए जो है वो अच्छा सौभाग्य हो जाता है। उसका सारा बैड लक जो है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्तों के दर्शन से उनकी अगर 100 यूनिट्स की सुकृति होगी तो 50 यूनिट की सुकृति हमें मिल जाती है। किसी भी भक्त का दर्शन करने से 50% सुकृति हमारे पास आती है। तो जितने उत्तम अधिकारी भक्तों के दर्शन आप करते हो, उनकी 50% सुकृति हमारे पास ऑलरेडी आ रही होती है। इसलिए पृथु महाराज का जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो पृथु महाराज के चरित्र को स्टडी करते हैं, उनकी लीलाओं को स्टडी करते हैं, तो वो ऑलरेडी एज अ डिवोटी एक्ट कर रहे हैं। तो उनके पास जितनी सुकृति प्राप्त हुई है उसमें से 50% सोचो कितनी। उनके पास तो करोड़ों करोड़ों में सुकृति होगी, उसकी 50% हमें आती है। इसलिए महाराज कहते थे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो श्रीमद् भागवतम पे बढ़ाओ, रादर देन बाहर इधर उधर देखना कि ये करना। श्रीमद् भागवतम की शरण लेने वाला इंसान सबसे ज्यादा सुकृति होल्डर होता है। उसके पास सबसे ज्यादा भक्ति का कोटा आ जाता है एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड सुकृति हियर एंड देयर। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में जितने भक्तों का उल्लेख है, सारे ही भक्त है। शिव जी भक्त, प्रचेतास भक्त, प्रचेतास के पिताजी प्राचीन भारी वो भक्त, उनकी जनरेशन में सारी पीछे चले जाओ वहां पे पृथु महाराज भक्त, किंग वेन्ना के पिताजी भक्त, ध्रुव महाराज भक्त, उत्तानपाद भक्त, सुनीति भक्त, सुरुचि भक्त। तो इनके भक्तों पे इतना मेडिटेशन होने के बाद भी, सुरुचि माता बाद में बन गई थी, तो इतना ज्यादा मेडिटेशन होता है भक्तों पर। तो इनकी सबकी कला जो भक्ति होती है, इसमें से 50-50% जो है हमारा अकाउंट भरता रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी more pious and they are more self realized as compared to any other devotees। तो श्रीमद् भागवतम की शरण लेने से शुद्ध भक्ति हमारे अंदर जल्दी से प्रकट हो जाती है, आत्म साक्षात्कार जल्दी जल्दी होने लगते हैं,
सारी योग विद्याओं में सारे निपुण हो जाते हैं। तो शिव जी ने कहा कि अगर कोई भी भक्त का दर्शन एक स्प्लिट सेकंड के लिए भी कर लेता है तो उसका सौभाग्य पूरी तरह खिल जाता है और उसका जो अभाग है वो खत्म होता है। इससे क्या होता है, मान लो प्रभुपाद के दर्शन हुए, तो प्रभुपाद के दर्शन तो हमें भगवत गीता के पॉपॉट्स में होते रहते हैं, भागवतम के पॉपॉट्स में होते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रभुपाद का संग मिल जाता है तो हमारे पिछले जन्म के जितने भी पाप होते हैं, पूर्व प्रारब्ध होते हैं, वो कटना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट 50% उसमें से रिजल्ट की जो सिवियरिटी है वो खत्म हो चुकी होती है। तो दर्दनाक हादसे जो होने हैं लाइफ में, वो दर्दनाक हादसे नहीं होते। आज ही मैं एक भक्त से मिली थी, तो बात कर रही थी, तो वो भक्त की कुंडली में उन्होंने बोला कि लिखा था कि उनके लाइफ में बहुत बुरा बुरा लिखा था कि उनके बेटे की मृत्यु होगी, फिर उनके पति की मृत्यु होगी, और उसके बाद आगे जाकर फिर उनको भी पैरालिसिस जैसा कोई अटैक आके उनकी मृत्यु होगी, ऐसा सब कुछ कुंडली में लिख के आया था। और वो बड़े मतलब अभी 20 साल हो गए वो इस्कॉन में, लेकिन वो जाप कर रहे हैं पहले से ही बहुत ज्यादा। तो जब से वो उसमें आए हैं तो उन्होंने देखा कि आज तक उनका बेटा भी बहुत सुखरूप है, कुछ नहीं हुआ। बेटा उनका अभी 50 साल का हो गया है, ये माता जी खुद 70 साल की हो गई है, और इनके पति भी अच्छे हैं। ऐसा कुछ कोई ऐसा हुआ नहीं कि यंग एज में कोई चला गया। तो होता क्या है कि प्रभुपाद की जो आप संग लेते हो, प्रभुपाद का संग लेते हो, फिर ये सारे भक्तों का संग करते हो भागवतम से, और आप श्रवणम करते हो भागवतम हरि कथा, हर हरि कथा के वक्त आपके पूर्व प्रारब्ध कट रहे होते हैं। हर बारी आप हरि कथा सुनते हो तो आपके पूर्व प्रारब्ध में जो भी पाप किए हैं ना, उसके रिजल्ट्स ही खत्म हो रहे होते हैं। उसकी सिवियरिटी जो 10/10 आपको रिजल्ट बुरी तरह मिलना होता था, उसका 1/10 मिल जाता है। तो अगर सच में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है तो उसकी जगह बस ऐसे हो जाएगा कि शू बाइट हो जाएगा, कि शूज पहन के जा रहे हो और पीछे खरोच हो रही है क्योंकि शू ठीक से फिटा नहीं आ रहा। अभी उतना तो चली जाता है, उतना तो रिजल्ट आना बनता भी है। तो वैसे करके सिवियरिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जो भी आपने पाप करे हैं, ठीक है। तो शिव जी कहते हैं कि उसका अभाग खत्म होने लग जाता है भक्तों के संग में। हाँ, सोचो हमारे पास प्रभुपाद का कितना संग मिलता है बुक से, इसलिए प्रभुपाद के बुक से कभी डाइवर्ट नहीं होना, हमेशा प्रभुपाद का संग करते रहना। महाराज कहते थे कि जो जब तक आप प्रभुपाद का संग करते रहोगे, जब तक प्रभुपाद की छत्र छाया में बड़े होते रहोगे, तब तक आप सेफ हो, आप दुखों की बारिश से बच जाओगे। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद का संग आपने छोड़ दिया, तो आप उस छाते से, अम्ब्रेला से बाहर चले गए, और उस अम्ब्रेला से बाहर जाने के बाद फिर जो दुखों की वर्षा होगी, धूप आएगी, उसके चटके बहुत लगेंगे। वो जो दुखों की वर्षा आएगी उससे बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी, मन की बीमारियां बढ़ेंगी, शरीर की बीमारियां बढ़ेंगी, और जल्दी काल शक्ति जो है, वो सांप जो है वो खाने आ जाएगा। यमदूत आसपास घूमने लगेंगे और यमदूत ही आपको लेके चले जाएंगे। तो इसलिए महाराज कहते थे सेफली प्रभुपाद की अम्ब्रेला के नीचे रहो, प्रभुपाद की अम्ब्रेला कभी छोड़ना नहीं। चाहे कितना भी भौतिक जगत का कारण आ जाए, हो सकता है कोई हमें धोखा ही देके जाए, हो सकता है 4 लोग हमारे बारे में बुरी बोले, या फिर कितना भी बुरा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, प्रभुपाद की छत्र छाया नहीं छोड़नी, क्योंकि प्रभुपाद हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं। बाकी जो बुरे एक्सपीरियंसेस आएंगे वो तो प्रारब्ध की वजह से आना तो है ही, तो आने दो ना, प्रारब्ध को अपना काम करने दो, हमने अपना काम करना है। ऐसे करके प्रभुपाद का संग छोड़ना नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि जो भी भक्त संग कर लेता है, उसके मन से भय से मुक्ति हो जाती है, उसका सौभाग्य खिल जाता है, और उसका अभाग जो है वो हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाता है। यह डिवोटीज बीइंग ब्लेस्ड बाय भक्ति देवी, फिर उन पे भक्ति देवी का आशीर्वाद भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। भक्ति देवी मतलब एक प्रॉपर डीटी है गोलोक में। भक्ति देवी दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सजती है कृष्णा के लिए, और सबसे भक्ति कराती है। तो भक्ति देवी एक लीडरशिप पोजीशन में है गोलोक में। उनकी एक बार अगर ब्लेसिंग मिल गई तो हमें गोलोक में सर्विस से कम नहीं पड़ जाती। नॉर्मली ऐसे हो जाता है कि एक भक्त जो है वो सेवा के लिए तड़प रहा होता है हमेशा के लिए। तो भक्ति देवी के ब्लेसिंग्स मिलने से भक्त के पास सेवा की कमी नहीं रहती। भक्त हमेशा किसी ना किसी सेवा में कार्यरत रहता है, और जब तक भक्त सेवा करता रहेगा तब तक भक्ति में भक्ति देवी उसको सेवा देती रहेगी और कृपा देती रहेगी। जैसे ही भक्त ने सेवा बंद कर दी तो भक्ति देवी की कृपा भी विड्रॉ हो जाती है। तो भक्ति देवी की कृपा चाहिए तो सेवा करते रहना है,
फिर भक्ति देवी से सेवा और मिलेगी, फिर और सेवा करो, फिर और सेवा मिलेगी। ऐसे करके भक्ति देवी के साथ ट्रांसेंडेंटल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कृष्णा और राधिका का होता है, राधा रानी और कृष्णा का होता रहता है, ट्रांसेंडेंटल ट्रांजैक्शन होता है। राधा रानी प्रसन्न करती है, कृष्णा और प्रसन्न होता है, फिर राधा रानी को और प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, फिर राधा रानी और सेवा करती है, फिर कृष्णा और प्रसन्न होकर राधा रानी को प्रसन्न करने की कोशिश। तो ये ट्रांसेंडेंटल गिव एंड टेक चलता है, वैसे ही भक्ति देवी और भक्तों के बीच में चलता है। जब तक सेवा में हो तब तक सेवा मिलेगी, जैसे ही सेवा करना बंद कर दोगे फिर सेवा मिलनी ही बंद हो जाती है, क्योंकि भक्ति देवी भी सेवा देती नहीं है फिर। सो टीयर्स फिल्ड द आईज ऑफ प्रचेताज। प्रचेताज की आंखों में बहुत बड़े आंसू आ गए थे। उनको ऐसा लगा कि कितना बड़ा भाग्य है जो ये सब कुछ शिव जी के मुख से सुनने को मिल रहा है। उनको ऐसा लगा कि शिव जी इतने लॉर्ड्स टॉप मोस्ट डिवोटी है, और उनको पता कैसे चला कि हमें क्या चाहिए था। हम तो जा रहे थे भगवान पे तप करने के लिए, हम तपस्या करने के लिए जा रहे थे, लेकिन शिव जी को कैसे पता चला कि हमें एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है। और ये सारी चीजें जो शिव जी ने हमें बताई, भगवान के रूप के बारे में, गोलोक के बारे में, भक्ति देवी के बारे में, मृत्यु के बारे में, ये सारी चीजें, भक्त संघ का इतना इंपॉर्टेंस है। सोचो उनको तो शिव जी का दर्शन हुआ, तो शिव जी तो दिन रात भक्ति में रहते हैं, तो शिव जी की सुकृति कितनी ट्रांसफर हुई होगी प्रचेतास के अंदर। तो प्रचेतास के अंदर बहुत ज्यादा कंपैशन आ गया, शिव जी के अंदर बहुत कंपैशन है, इसलिए जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी शिव जी की भक्ति करता है उसके पास सबसे पहले गिफ्ट कौन सा आता है, तो वो कंपैशन आ जाता है। कंपैशन आ जाता है तो उसके अंदर दया भाव, इसलिए आप देखो शिवाइट्स जो होते हैं वो बहुत पैसा कमाते भी है, लेकिन समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो ऐसे बहुत ज्यादा सेल्फिश जिंदगी नहीं जीते, और वो लेकिन अपना सोचना छोड़ते नहीं है वो लोग। तो वो दूसरों का भी भला ही सोचते हैं हमेशा, लेकिन अपना भी भला सोचते रहेंगे। उनके अंदर कंपैशन, दया भाव आ जाता है। तो अभी प्रचेतास के अंदर शिव जी का भक्ति गुण आ गया था, और प्रचेतास के आंखों में आंसू आ गए कृष्ण भगवान के बारे में सोचकर और अपना भाग्य सोचकर। उन्होंने सोचा कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है जो इतने महान शिव जी से हमें कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। हाँ मैं देती हूँ। फिर लॉर्ड शिवा कंटिन्यूड, माय डियर लॉर्ड, एन ऑब्जर्वेंट पर्सन कैन सी दैट टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। शिव जी ने क्या बोला कि एक ऑब्जर्वेंट पर्सन, ऑब्जर्वेंट क्या होता है बताओ। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है, एक तो कुछ लोग होते हैं जाके मूवी देख के आते हैं थिएटर में, है ना, लेकिन एक ऑब्जर्वेंट इंसान होता है, वो मूवी देखकर उसमें से क्या सीखने को मिला, ये सोचता है। So there is a difference between watching and observing. You observe a lot by watching. लिखो सब, you observe a lot by watching. हर चीज को सिर्फ लुकिंग, वॉचिंग की नजर से कभी नहीं देखना। एक भक्त जो होता है वो खाली वॉचिंग कभी करता नहीं है। You observe a lot by watching. You observe a lot by watching. हाँ जी। तो कोई भी वस्तु आप देखते हो, रास्ते से जा रहे हो, डॉग देख लेते हो, तो आपको आना चाहिए दिमाग में, हे कृष्णा मुझे श्वान का कभी ये मत देना, जन्म मत देना, मुझे नहीं है ऐसी जिंदगी जीनी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर अगर आप कचरे के बहुत ज्यादा बड़ा डस्टबिन देख लेते हो और उसमें चूहे इधर उधर कूद रहे हैं, ओ कृष्णा कृष्णा मुझे तो नहीं बनना चूहा कभी, आगे अगले जन्म में जाकर मुझे ऐसे ही जंप करना पड़ेगा कूड़ेदान में, तो हरे कृष्णा जाप करना। तो इसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन। लेकिन वॉचिंग वाले क्या करेंगे, छी 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 चलते जाएंगे, डॉग आएगा तो हट हट ऐसे करके चले जाएंगे, लेकिन ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। तो शिवजी खासकर, अगर शिवजी रेकमेंड कर रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, तो हमारे अंदर ये स्किल हमने इम्बाइब करना बनता है। आप कुछ भी देखो जीवन में, उसको ऑब्जर्व करने की आदत डालो, और शास्त्रों की नजर से देखो, अपनी नजर से ना ही देखो तो भला है, क्योंकि अपनी नजर तो बहुत लिमिटेड है। जब से माँ के गर्भ में आए हैं तब से जितना बड़ा शरीर हुआ है उतनी ही नजर हमारी वहां तक ही नजर जाती है। लेकिन अगर हम शास्त्रों की नजर से देखेंगे तो शास्त्र अनंत काल से आते हुए आ रहे हैं। शास्त्रों को भी कहा जाता है कि अजन्मा है, उनका जन्म नहीं हुआ है। हरि लीला, हरि कथा का कभी जन्म नहीं हुआ है, हरि कथा हमेशा से ही थी, हरि लीलाएं हमेशा से ही होती थी, तो नित्य है। जो नित्य है उसके बारे में सोचोगे तो नित्य काल में जा पाओगे, नहीं तो ऐसी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में
डूब जाओगे, कभी भूतकाल, कभी वर्तमान काल, भविष्य काल, अगला जन्म वापस भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। नित्य काल में जाना है तो नित्य लीलाओं के बारे में सोचना पड़ता है, और वैसे ही नित्य गुण अपनाने पड़ते हैं। तो माय डियर लॉर्ड, ऑब्जर्वेंट कैन सी दैट द टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। एक ऑब्जर्वेंट इंसान होता है, वो किसी भी चीज को देखकर उसको अगर पसंद आ गई, सपोज एक कार अच्छी लगी आपको रोड पे जाते हुए, और आपने उस कार को देखकर बस उसका कलर और उसका मॉडल और उसकी उसका शेप वगैरह सब कुछ देखकर आप इम्प्रेस हो गए, तो आप अगर देखकर अच्छा लग रहा है तो चलो ठीक है, इट इज जस्ट वॉचिंग कि कलर अच्छा है और ये सब कुछ। लेकिन एक ऑब्जर्वेंट इंसान क्या दिखेगा, अरे इस पे भी तो काला शक्ति एक्ट कर रही है, 15 साल ये भी तो इसमें चली जाएगी पूरी तरह, जहाँ पे कार्स को पूरी तरह इसके लिए दिया जाता है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो वहां पे सारा इसका लोहा है, इसका फाइबर है, वो ऐसे सेपरेट सेपरेट होकर इस पे भी तो काल शक्ति एक्ट करेगी। इस ये कार ने भी तो कभी ना कभी बूढ़े हो जाना है और इसकी मृत्यु करानी है, इसके पार्ट्स भी निकाल निकाल के अलग अलग कंपनीज को बेचे जाएंगे, अपनी कंपनी ले लेगी। तो ये कार भी एक दिन बहुत ज्यादा धूल में किसी ग्राउंड में खड़ी होगी वेट कर रही होगी कोई और उसको खरीदे, अब उस कार से आपको अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये तरीका होता है, एक ऑब्जर्वेंट इंसान होता है, वो अपने अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए काल शक्ति को देख लेता है उस चीज में जाते वक्त। जैसे कई बार ऐसे होता है कि कोई लोग आकर्षित कर देते हैं लोगों को अगर वस्तुओं में इंटरेस्ट नहीं है तो लोगों में इंटरेस्ट आ जाता है, किसी का पर्सनालिटी आकर्षित कर देती है, कभी कभी खुद ही किसी को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी आकर्षित करती है, तो तब देख लेना चाहिए कि काल शक्ति कैसे एक्ट करने वाली है। एक दिन तो पूरे रिंकल्स आ जाने हैं, स्किन ऐसे उठाओ, ऊपर उठाओगे तो नीचे दबेगी नहीं, ऊपर उठाओगे तो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी, ऐसे करके काल शक्ति एक्ट, तो इसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो शिव जी कहते हैं कि एक ऑब्जर्वेंट इंसान होता है, वो काल शक्ति का परिणाम हर चीज पर देख लेता है, उसको वो विजन आ जाती है, देखने की विजन आ जाती है, और उसको पता चलता है कि सब कुछ ही तो डिस्ट्रॉय होना है, तो वो आकर्षण से बच जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके अंदर तमोगुण रजोगुण बड़ा होता रहता है, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है, करे क्या। लेकिन तमोगुण बहुत बढ़ता रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रीन 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 हो गई है दुनिया में। फिर रजोगुण बढ़ता रहता है, हाँ जी, और खाना भी बाहर के हो गए बहुत ज्यादा। रजोगुण बढ़ता रहता है क्योंकि टीचर पेरेंट्स सब पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना है, ऑल दैट। तो रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे ऐसे लेवल पे बढ़ जाता है कि वहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। जितना रजोगुण बढ़ेगा उतने आकर्षण बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा आकर्षण बढ़ेंगे उतना ज्यादा मन हमेशा विचलित रहेगा, मन आपको स्माइल भी नहीं करने देगा। फॉरगेट अबाउट लाफिंग एंड गिगलिंग एंड रिमेनिंग हैप्पी। आपका मन आपको रात को भी सोने नहीं देगा और स्माइल भी नहीं करने देगा। Okay, fine. So, time destroys everything. An observant person can see that time destroys everything. लेकिन foolish people जो होते हैं वो टाइम के अगेंस्ट चलना चाहते हैं। शिव जी ने कहा foolish people race against the time। कौन है foolish बताओ? foolish वो लोग हैं जो इंजेक्शंस लेते हैं स्किन को हमेशा टाइट रखने के लिए, जो अलग अलग सर्जरी कराते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। फुलिश वो लोग हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कभी ना कभी आपके बैंक का पैसा खत्म होना है या कम होना है, या फिर किसी एक पॉइंट पे आपको पैसा कमाना बंद करना होगा और जितना है उसमें संतुष्ट रहना होगा। फुलिश वो लोग होते हैं जो टाइम के एग्जैक्ट ऑपोजिट घूमना चाहते हैं, रेस करना चाहते हैं। सब लोग कहते हैं ना, वक्त जा रहा है, हम वक्त के ऑपोजिट जाना चाहते हैं, ताकि क्या हो जाए कि हम हमेशा यंग रहे। सबका सपना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए आप देखो कॉस्मेटिक कंपनियों के जो ज्यादा कमाती है कॉस्मेटिक कंपनियां, बाकी सारी कंपनियां सबसे टॉप पे तो मेडिकल हेल्थ इंडस्ट्री आ जाएगी, उसके दूसरे दूसरे इस पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आती है, क्योंकि सबको लंबा जीना है और यंग रहना है, लंबा जीना है और यंग रहना है। अब ये दो चीजें जो है, ये फूलिश लोग हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। बट देयर प्लान्स आर ऑलवेज टोन अपार्ट बाय द टाइम, जस्ट एज विंड स्कैटर्स द क्लाउड्स इन द स्काई। तो इनकी जो मेहनत होती है
वो पूरी तरह ऐसी चॉप हो जाती है, मतलब खत्म कर देती है, जैसे एक बहुत ज्यादा विंड आ रहा है स्काई में और वो सारे बादलों को बिखेर देता है। सारे बादल सोचते तो है कि हम इकट्ठे इकट्ठे जाएंगे, वो सोचते हैं इकट्ठे इकट्ठे जाने का, लेकिन जैसी बहुत हवा आ जाती है तो बादलों को भी ऐसे स्कैटर होना पड़ता है, सब अपनी अपनी दिशा में कहीं और चले जाते हैं। उनको रहने का तो मन करता है इकट्ठे, लेकिन वो रह नहीं पाते। सच बताओ तो हर बादल का एक नाम भी होता है। वो इंद्र देवता के अंडर काम करते हैं, तो हर बादल का एक नाम होता है और इंद्र देवता ने उनको कमांड किया होता है कि आपने इधर जाना है इकट्ठे इकट्ठे, आपने वहां पे जाना है। तो सारे बादल, मैं बता रही हूँ, ब्रह्मांड में कोई भी निराकार नहीं है, कोई भी वस्तु निराकार नहीं है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है ब्रह्मांड में जिसको नाम नहीं है। नाम रूप लीला सबकी है, सिर्फ भगवान की नहीं है। हम सब भगवान के हैं। अगर भगवान को नाम है, रूप है और उनकी लीलाएं है, तो ब्रह्मांड में जो भी दिखता है उसका नाम है, उसका रूप है और उसकी लीलाएं भी है। तो ये सारे बादल जो है वो कट्टे कट्टे जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते। वैसे सबका प्लान होता है, कुछ भी करके मैं यंग रहूं, कुछ भी करके मैं लंबा जीऊं। आप देखो जो 50 60 70 साल के लोग होते हैं, 80 साल के लोग होते हैं, उनका कोई भी ऑपरेशन हो जाए उसके बाद वो ज्यादा परहेज करने लग जाते हैं, बहुत अपना केयर करने लग जाते हैं। पहले जवानी में किया है या नहीं पता नहीं, लेकिन बाद में उनको बहुत ज्यादा संभल संभल के वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि मुझे लंबा जीना है, मेरा अभी ये काम बचा है, मेरा वो काम बचा है, ऐसे काम बचा है। अभी जब हमारे इस पृथ्वी पर कैंसर इन्वेंट हुआ था, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां इन्वेंट हुई थी, और कोरोना कोरोना आया था, तो लोग तो बड़ी जल्दी 14 दिनों में ही चले जा रहे थे, कोई महीने में चले जा रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त में भी किसी ने परीक्षित महाराज की तरह नहीं सोचा कि मुझे कोरोना कभी भी हो सकता है, तो मैं भागवतम फिनिश करूं 1 महीने में। ना, कोई नहीं, सबको कंप्लेन करने की सूझी थी कि घर में मेड नहीं है, सारा काम खुद करना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाई ऑनलाइन करनी पड़ रही है, और ये सबको पढ़ाई की चिंता थी, सबको अपनी नौकरी प्यारी थी, उनको नौकरी की टेंशन हो रही थी, सबको अपने लोन भरने थे, बच्चों को अपनी पढ़ाई में आगे जाना था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे भी कोरोना हो सकता है, 14 दिन मेरे बॉडी पेन बहुत हो जाएगा और उसमें मैं जिंदा रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं जा भी सकता हूँ, तो मैं 14 दिनों में तो भागवतम खत्म कर लेता हूँ। ये किसी के मन में नहीं आया। इसको कहते हैं रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। रेसिंग अगेंस्ट द टाइम जो होता है कि काल शक्ति तो आ रही है, लेकिन मैंने ऐसे दिखाना है जैसे काल शक्ति मेरे पीछे आ ही नहीं रही, और मैंने जानबूझ के अपनी लाइफस्टाइल ऐसे बनानी है कि मैं खुद ही काल शक्ति के मुंह के अंदर जाके घुस जाऊं और अपना ही डिस्ट्रक्शन कर डालू। इसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो फूलिश पीपल रेस अगेंस्ट द टाइम एंड दे प्लान फॉर देयर हैप्पीनेस, बट देयर प्लान्स आर ऑल टोन अपार्ट। बहुत बड़ी बात है, अपना हमारा प्लान जो है ना, वो हमेशा ऐसे फाड़ देते हैं, काल शक्ति फाड़ देती है, क्योंकि हम टाइम के अगेंस्ट प्लान बना रहे होते हैं। कितने माँ बाप है, माँ बाप, कितने सारे माँ बाप है जो अपने बच्चों को ऐसे होल्ड करके रखना चाहते हैं बड़े होने के बाद, लेकिन बच्चों का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, बच्चों को उड़ना होता है, पंख आ गए होते हैं, उनको इधर जाना है उधर जाना है, कभी कभी अपना संसार निभाना है। अब माँ बाप होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो तो होल्ड होने नहीं है, लेकिन वो होल्ड नहीं हो रहे, इसलिए माँ बाप दुख में। अब माँ बाप का टाइम आ गया है जहाँ पे उन्होंने कृष्ण की ओर मुंह मोड़ना चाहिए और वानप्रस्थ जाना चाहिए, लेकिन ये टाइम के अगेंस्ट जाके पीछे मुड़ के अपने ही परिवार से लड़ाई करते रहते हैं बूढ़े लोग कि आप हमें ध्यान दो, आप हमसे बात करो, आप हमें टाइम पे सब कुछ दे दो, हमारे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ही बिहेव करो, ऐसे करो वैसे करो। काल शक्ति के ऑपोजिट बिहेव करते हैं, तो ये प्रकृति के खिलाफ जाने वाला काम है। तो वैसे शिव जी कह रहे हैं कि ऐसे प्लान बनाते तो है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई प्लान चलता नहीं है, कृष्णा सारे प्लान उनके खत्म कर देते हैं। दिस इज हाउ वी कैन सी अथॉरिटी इन मटीरियल वर्ल्ड। और जब हमारा प्लान वर्क नहीं करता ना, तभी जाके कृष्णा की अथॉरिटी पता चलती है। हमने डिसाइड तो किया होता है कुछ और, लेकिन होता कुछ और ही है, तब पता चलता है ओहो हम तो भूल ही गए थे, ये सब कुछ तो कृष्णा डायरेक्टर है हमारी मूवी के, कृष्णा करा रहे हैं ये सब कुछ, अननेसेसरी हम प्लान करके बैठे थे, कुछ वर्क तो हुआ नहीं। जब प्लान अपनी मर्जी से चलता है तो लगता है आई एम द मास्टर, आई एम द मास्टर, और प्लान वर्क नहीं करता, ओ ये कृष्णा करा रहे हैं, तब कृष्णा की इंटेंसिटी से याद आ जाती है, क्योंकि वो एक सेल्फ रियलाइजेशन भक्त के अंदर आती है। ये सिर्फ डिवोटीज की बात चल रही है, ठीक है। तो शिव जी ने कहा
कि फूलिश लोग होते हैं, वो प्लान बनाते हैं लेकिन उनका प्लान हमेशा फेल होता रहता है। और जब कुछ फूलिश लोग पहली बार प्लान फेल होगा तभी कृष्णा का हाथ देख लेंगे, भागवतम की शरण ले लेंगे, दिन रात भागवतम पढ़ेंगे। कुछ फूलिश लोग होते हैं जो एक बार प्लान फेल होता है, दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, चौथी बार होता है, 10वीं बार प्लान फेल होने के बाद सीखते हैं। कुछ लोग 20th टाइम, 30th टाइम। तो कृष्णा को उनको प्लान्स फेल कराने पड़ते हैं, बार 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 फेल कराने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं तो उसको वो यूरेका मोमेंट आ जाए कि अरे अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो करना तो कुछ और ही है और मैं कर कुछ और ही रहा हूँ, इसलिए मेरे प्लान सारे फ्लॉप हो रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आप कृष्ण की शरण चले जाते हो, फिर कृष्णा आपका प्लान बनाने लग जाते हैं। आपने अपना प्लान करना छोड़ दिया, किसी ने तो प्लान करना पड़ेगा, आपको तो जिंदा रहना है, आपने तो अपना स्टिपुलेटेड टाइम निकालना ही है। अब वो कैसे अच्छा काम करके निकालो, बुरा काम करने से अच्छा है। तो कृष्णा प्लान बना के देते हैं, कृष्णा गुरु को भेजते हैं, गुरु बताते हैं तुमने करना क्या है, तुम्हारा अगले 25 साल का क्या प्रोजेक्ट है, तुम्हारा 10 साल का क्या प्रोजेक्ट है। अब कृष्णा प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। जब कृष्णा हमारा प्लान बनाते हैं तो भला किसकी हिम्मत है जो इन कृष्णा का प्लान तोड़े। हो ही नहीं सकता, काल शक्ति एक्ट नहीं करेगी। कृष्णा बैठे हैं प्लानिंग करने के लिए, एग्जीक्यूशन पे हम पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह हम पे भरोसा करके बैठे हैं कृष्णा। भरोसा कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं, काल शक्ति आसपास घूम भी नहीं रही है, अब पे ही आयु लंबी हो जाती है, सुंदरता भी बढ़ती रहती है, और बीमारियां भी कम लगती है, जितनी लगनी चाहिए उतनी नहीं लगती। और जब भगवान के पास जाने के टाइम आता है तो शरीर में दर्द भी बहुत कम होता है। इस तरीके से कृष्णा बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं एक भक्त का जीवन। तो शिव जी कह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वेंट इंसान जो है ना, वो सबको ऑब्जर्व कर पाता है, खुद को भी ऑब्जर्व कर पाता है, और सबसे बड़ी बात, वो काल शक्ति को ऑब्जर्व कर पाता है। वो काल शक्ति, हर चीज में काल शक्ति देख पाता है। सबको नहीं आती काल शक्ति देखना। कुछ लोगों की ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं नर्सरी में था तब मेरी टीचर मुझे बहुत प्यार करती थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी टीचर्स हमें बिठा के सम सॉल्व करा करती थी, सेकंड स्टैंडर्ड में भी किसी किसी ने कराया, अभी हम थर्ड में आए, फोर्थ में आए, अब हमें डिक्टेट करने लगे, क्यों नहीं बिठा के सिखाते। काल शक्ति है ना, काल शक्ति एक्ट कर रही है ना, तो एक एक चीज हाथ से हमेशा छूटती जाएगी। पहले जितना अच्छा लगता था वो सारी अच्छी अच्छी बातें होगी जरूरी नहीं है, कुछ और नई चीजें आएगी, खुद से आपको करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें भी हाथ से छूटती जाती है। ये किसी को समझ में नहीं आता। सबको लगता है कि जो आज मेरे पास अच्छी चीज है, वो 10-15 साल भी वो अच्छी चीज मेरे पास होनी ही चाहिए। एक एक चीज निकलना ये प्रकृति का नियम है, वो निकलनी ही चाहिए। एक चीज हाथ से नहीं निकलेगी तो दूसरी नहीं आएगी, दूसरी सीखने को भी नहीं मिलेगी। तो माय डियर लॉर्ड, एनी लर्नेड पर्सन नोज दैट अनलेस ही वर्शिप्स यू हिज एंटायर लाइफ इज स्पॉइल्ड। एक सिर्फ लर्नेड पर्सन होता है, मतलब एक विजडमिस्ट होता है, जिसको पता है कि उसने ज्ञान ले लिया और ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है वो भी पता चल गया, तो सिर्फ वो जानता है कि भगवान आपकी पूजा के बिना तो पूरा जीवन ही व्यर्थ है, पूरी जीवन ही स्पॉइल हो गया, खराब ही हो गया। जैसे दाल खराब हो जाती है रात की, वैसे जीवन ही खराब हो गया आपकी भक्ति के बिना। अभी देखो छुट्टियां चलेंगी क्रिसमस की, दिवाली की छुट्टियां चलेंगी, क्रिसमस की छुट्टियां चलेंगी, कितने बच्चे हैं जो बैठ के भगवत गीता खत्म करेंगे। कितने बच्चे हैं जो सोचेंगे कि मैं एटलीस्ट भागवतम का फर्स्ट कैंटो को उठाऊं और उसमें से 10 चैप्टर तो पढ़ लूं, क्योंकि मेरी छुट्टी चलेगी 10 दिन तक, मेरी छुट्टी चलेगी 20 दिन तक। कितने बच्चे हैं, कोई नहीं। सबको लग रहा है हम लंबा जिएंगे 70-80 साल तक, हमें नहीं पता। काल शक्ति ये थोड़ी देखती है बॉडी की लेंथ इतनी है, इतनी है, इतनी है। कुछ बच्चे तो गर्भ में ही चले जाते हैं, बाहर आने के बाद जाने का क्या पता होता है, किसी को नहीं पता। लेकिन सब लोग ऐसे फुलिश लोग होते हैं जो पकड़ के चलते हैं कि उनपे एक्ट नहीं कर रही है काल शक्ति, तो वो अर्जेंसी में भक्ति नहीं करते। तो छुट्टियों में भी कोशिश करनी चाहिए, कैसे वैसे शरणागति चले जाओ। भागवतम का एक पन्ना पढ़ लिया तो भी आपके अकाउंट की स्वीकृति कोई चाहे भी तो निकाल के नहीं ले जाके लेके जा सकता। कल आप कमाओ 10 लाख 10 करोड़, उसमें से कोई आपसे 1 लाख ले लेगा, कोई आपसे 1 करोड़ ले लेगा, कोई डुबो देगा आपको, आपके पैसे कम, पैसे सब लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने जो सुकृति कमाई है, पुण्य कमाया है, वो कोई नहीं लेके जा सकता।
दान धर्म करना बनता है, वैष्णव का धर्म होता है दान धर्म करना है, वैष्णव का धर्म होता है शास्त्रों का पठन करना। तो जो तो सिंसियर है और लर्नेड है उसको पता होता है कि उसने अगर कृष्ण की पूजा नहीं करी तो उसकी जीवन ही व्यर्थ हो गया। सो हाउ कुड ही गिव अप वर्शिपिंग योर फीट। तो एक कोई भी जो भक्त है वो आपके चरण कमलों को कैसे छोड़ सकता है भला। तो दान का जब आता है तो बच्चे हमेशा ऐसे चीनी और तिल का मिक्सचर करके कई सारी चींटियों को दे सकते हैं खाना खाने के लिए गार्डन में, और फिर कबूतरों को बर्ड्स को कुछ ना कुछ खिला सकते हो, डॉग्स को खिला सकते हो बचा हुआ। थोड़ा थोड़ा ही देना होता है, ऐसे कोई क्वांटिटी में नहीं देना होता, लेकिन देने की हैबिट डालो। बचपन में देने की हैबिट नहीं होगी तो बड़े होके कुछ नहीं दे पाओगे, अपने भले के लिए भी किसी का कुछ भला नहीं कर पाओगे। पहले तो अपना भला करना होता है फिर दूसरों का भला कर सकते हैं, लेकिन अपना भला करने के लिए भी आपको हाथ से टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने हाथ से निकाल के एनर्जी देनी पड़ेगी। अब टाइम और एनर्जी का भी दान करने को आप रेडी नहीं होते, फिर मेहनत का भी दान करना पड़ता है वो भी नहीं, तो हाथों से टाइम नहीं निकलता, एनर्जी नहीं निकलती, हार्डवर्क नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता। तो इसलिए हैबिट ही नहीं होती देने की, तो अपना भी भला नहीं कर पाते। तो आदत डालनी है ये सब करने की, कृष्णा की पूजा करने की आदत डालनी है। मंदिर जाओगे कृष्णा के लिए ग्रीटिंग कार्ड लेके जाओ, कुछ ऐसे खुद स्क्रिबल करो, लेके जाओ, लेटर लिखो कृष्णा को, राधा रानी को, प्रभुपाद को लेटर लिखो, कुछ ना कुछ छोटा सा ड्राइंग करो और उनके चरण कमलों पे ऑफर करके आओ। ऐसे इनएक्सपेंसिव चीजें भी बहुत सारी होती है। पहले जमाने में जो राजकुमारियां होती थी, प्रिंसेसेस होती थी, जैसे रुक्मिणी माता, रुक्मिणी माता तो कपड़ा लेती थी और उसके ऊपर पिकॉक फेदर का एम्ब्रॉयडरी करती थी। रुक्मिणी माता के पास कर्टन्स थे घर में, कर्टन्स पे रुक्मिणी माता ने कृष्णा की बांसुरी की एम्ब्रॉयडरी करी रहती थी, पिकॉक फेदर की एम्ब्रॉयडरी करी रहती थी, फिर कृष्णा की ऐसे स्केच टाइप ऐसे निकालती थी, विदाउट आंखें, विदाउट ऐसे एक्सप्रेशंस, बस ऐसे नाक और इसका लिप्स का आउटलाइन, और फिर बाल ऐसे, और ऊपर मोर का ये है, तो उसका भी वो एम्ब्रॉयडरी करती थी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इनएक्सपेंसिव है, आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता आपको। तो वैसे ही किसी ना किसी तरीके से, अगर कुछ नहीं ना तो छोटी सी जल लेके जाना कृष्णा के लिए। मंदिर जा रहे हो तो छोटी सी बोतल रखना जिसमें कृष्णा को आप जल अर्पित कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो देर आर मेनी वेज, लेकिन आदत डालना देने की, ठीक है। तो शिव जी ने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है कृष्णा आपकी वर्शिप के बिना, आपके चरण कमलों पे ध्यान ना लगा के वो अपने जीवन का सबसे बड़ा विनाश कर रहे हैं। ये उनको समझ नहीं आता, फूलिश लोगों को समझ नहीं आता। फिर लॉर्ड शिवा ने थोड़ी देर ऐसे पॉज किया और गंभीर हो गए, और उन्होंने अपने खुद जो बोला है उसके बारे में, he just took a moment and he started meditating on his words. Taking a deep breath, he slowly opened his eyes and looked at Prachitas. फिर शिव जी ने ऐसे डीप ब्रेथ ली और फिर प्रचितास को देखा। जैसे ही प्रचितास को देखा उनकी आंखों में और ज्यादा दया भाव आ गया था प्रचितास के लिए, क्योंकि प्रचितास बहुत ध्यान से सुन रहे थे शिव जी की बातें। प्रचितास की आंखों में आंसू है, वो देखकर शिव जी की आंखों में और ज्यादा आंसू आ गए। उनको देखकर लगा कि इतनी अच्छी सिंसियरिटी, इतना ज्यादा सिंसियरली वो सुन रहे हैं, और हम्बल भी है, बहुत ज्यादा विनम्र भी है। इनके इनको देखकर ऐसे लगता ही नहीं कि इतने बड़े राजा के पुत्र है। कहीं से भी पैलेस से अपना ईगो लेकर नहीं आए हैं, कहीं से भी अपनी पोजीशन लेकर नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं लेकर आए, बिल्कुल विनम्रता से सिंसियरली सुन रहे हैं। ये देखकर शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और शिव जी की आंखों में आंसू आ गए। शिव जी कहते, माई डियर सन्स ऑफ द किंग, जस्ट चैंट दिस प्रेयर। तो शिव जी ने कहा, मैंने जो प्रेयर गाई है, आप डिट्टो यही प्रेयर की चैंटिंग करो अपनी तपस्या में। उन्होंने कहा, एंड फिक्स योर माइंड एट द लॉर्ड्स लोटस फीट, कहते, और फिर कृष्णा के चरण कमलों पे अपने मन को स्थिर कर देना। स्थिरता प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, आज भी बड़े बड़े लोग आकर पूछते हैं, मैंने देखा था धाम में, हाँ, कौन सी रूपा गोस्वामी जी की समाधि थी, उनके पीछे ही सनातन गोस्वामी जी समाधि है। तो वहां समाधि के सामने बंगाल से आए हुए थे एक भक्त, और वो एक सन्यासी को पूछ रहे थे, ये चैंटिंग कैसे करी जाए, मैं जब भी चैंटिंग करता हूँ मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता, मेरा ध्यान तो सारा ये सारे कारोबार पे ही चलता रहता है, वही चीजें दिमाग में घूमती रहती है,
ये चल रहा है वो चल रहा है, चैंटिंग कैसे करी जाए। तो उन्होंने, सन्यासी बैठे थे वहां पे, उन्होंने कुछ तो बताया उनको, ऐसे करना वैसे करना, सिर्फ सुनना एंड ऑल दैट। फिर उनका नेक्स्ट प्रश्न था कि बट जैसे ही मैं बैठता हूँ चैंटिंग करने के लिए, तो मेरे दिमाग के विचार जो है वो बंद नहीं होते, वो ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। फिर मुझे ऐसे लगता है मैं चैंटिंग करूँ ही क्यों, मैं वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फिर सन्यासी महाराज ने कुछ ना कुछ बताया, ठीक है, और मैं देख रही थी, और हम तो परिक्रमा लगा रहे थे, तो मैंने सोचा अभी देखते हैं ये कॉन्वर्सेशन कहाँ एंड होता है। फिर सन्यासी महाराज ने कुछ तो बताया उनको। फिर वापस वो भक्त जो बंगाल से आए थे, वो कहते, लेकिन ये हर रोज जो बच्चे इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहू और घर की प्रॉब्लम है, वो तो दिमाग में आएगी आएगी ना, भले पिछला वाला मैं भूल जाऊं जाप करके, लेकिन जाप करते करते कल क्या हुआ वो तो याद आएगा ही ना, वो कैसे निकालूं मैं, पहले ये बताओ। तो वहां पे जो महाराज बैठे थे उन्होंने कुछ तो बताया, वो बंगाली में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ बताया कि कैसे निकालना है क्या निकालना है। उनकी आवाज भी बड़ी छोटी थी, उन्हीं को सुनाई दे रही थी, मुझे तो दे रही थी सुनाई, मुझे सिर्फ प्रश्न सुनाई दे रहे थे, तो मुझे उससे पता चला था कि इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। फिर ये हो गया क्वेश्चन, उन्होंने कुछ तो बताया। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, जाप करने से पहले सुबह सुबह बीवी चाय ना दे तो उसका क्या करे, उससे चाय नहीं देती तो गुस्सा आ जाता है, फिर जाप पे उसका इम्पैक्ट हो जाता है, फिर क्या करे। तो उन्होंने कुछ तो बताया। फिर उन्होंने कहा लेकिन अगर ये सब कुछ हम नहीं करना है तो गुरु का फायदा क्या, ये सब कुछ तो गुरु ने करना चाहिए हमारे लिए। एंड देन वहां पे जो सन्यासी महाराज बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छी स्माइल दी उनको, कहते कि ये सच है, गुरु ने करना चाहिए। गुरु ने जब आपको हरि नाम दीक्षा दी होगी, तो आपके हिस्से का सब कुछ ले लिया होगा उन्होंने, प्रारब्ध का, तो उसका तो उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है। अब वो जो बता रहे हैं जाप करना है, तो चाहे आपको कितने भी अपराध हो आपके मुंह से, जब आप मन से जब आप जाप कर रहे हो, लेकिन करते करते जाप करते करते आपके ये सारे अपराध चले जाएंगे। तो कहते कि हर रोज के विचार कैसे जाएंगे, कहते आप जाप करते करते ही चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि शिव जी जब कह रहे थे मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है, कृष्णा के चरण कमलों में लोग अपना मन स्थिर नहीं कर पाते, बड़ों की छोड़ो, छोटे बच्चे अभी अभी जन्मे हैं, उनका भी मन स्थिर नहीं होता। स्कूल से बहुत सारे स्कूल में टीचर्स वगैरह बताते हैं कि बच्चे मेडिटेशन में भी स्थिर नहीं बैठते। स्कूल मेडिटेशन सिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चे जो है बीच में एक आंख खोल देते हैं, दूसरी आंख बंद करते हैं, और वो ध्यान नहीं दे पाते। तो ये अगर बच्चों के लेवल पे ये प्रॉब्लम है, तो सोचो यही बच्चे बूढ़े हो जाएंगे तो क्या कोई झंडा नहीं गाड़ पाएंगे, क्योंकि इनको तो स्थिरता से ही प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिस करना हर रोज, जैसे सुबह सुबह मम्मा दिया लगा देती है कृष्णा के सामने, तो उस दिए की जो बाती होती है, ऐसे फ्लेम होती है, उस पे थोड़ा सा क्यों ना हो 1-2 मिनट बैठकर तराटिका कर लेना। तराटिका करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आप पे ही चैंटिंग करते वक्त और कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेट करते वक्त आपका मन स्थिर हो पाएगा। मन स्थिर करना ये कोई पेट से कोई सीख के नहीं आता, ऐसा नहीं है कि somebody इज बॉर्न विद दिस शक्ति, नहीं। हम जब छोटे थे तो हमारे घर वाले जो है वो हमें इसके सामने रख देते थे, दिए के सामने। हर रोज शाम को हमारी माँ जो है वो दिया लगाती थी, और जैसे ही वो दिया लगाती थी तो हमें कहती थी आके बैठो यहाँ पे। और हम कहते थे करे करे क्या, कहते हाथ जोड़ के बैठो। अच्छा क्या करे, इधर उधर देखते तो कहते दिए को देखो बस, कुछ नहीं करना। और फिर हमारी माँ जाती थी रोटी बनाने के लिए, फिर वो रोटी बनाने तक, डिनर जब तक रेडी हो रहा है तब तक हमने भगवान के सामने बस बैठना और देखते रहना। आरती वारती हो चुकी थी, हम लोग इकट्ठे ही आरती करते थे। तो आरती के बाद हमें बिठाया जाता था, जब तक तो रोटी नहीं हो रही है, तो रोटी बनने तक हमने बैठना और दिए को देखते रहना, दिए को देखते रहना। मन में कोई विचार नहीं आता था, कुछ भी नहीं चलता था, इट यूज टू बी एम्प्टी माइंडेड, कुछ भी नहीं, बस हम दिए को देखते रहते थे। और बाद में जब हमने जाप करना शुरू किया तो हमें पता चला कि कितना फायदा हुआ उस चीज का। आज तक वो मेथड जो है वो काम कर रही है। अभी आज को तो अभी तो नहीं बैठना पड़ता, लेकिन हर काम में जो है वो अटेंशन 100% होता है। तो कोई भी काम कर रहे हैं, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, सब लिखो अपनी डायरी में। हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। लिखो लिखो लिखो। हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग।
is how you do everything. How you do everything. Do everything. Thing. तो आप कोई भी एक काम ले लो और उसको जब आप फोकस से करते हो तो आपका फोकस बाकी 100 कामों में 100% हो जाता है। लेकिन आपको किसी एक चीज पे प्रैक्टिस जरूर करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस करना है, आपके पास टाइम है, आप छोटे हो और आपके पास टाइम बहुत होता है, बाकी लोगों से ज्यादा टाइम है आपके पास। तो ये टाइम को अच्छे से यूज करना सीखो। क्योंकि काल शक्ति का अगर आपको साइंस ही समझ में नहीं आया कि काल शक्ति का साइंस क्या है, तो आप काल शक्ति का फायदा कैसे उठाओगे? आपको काल शक्ति का फायदा भी तो समझ में आना चाहिए कि यूज कैसे करनी है काल शक्ति को अवॉइड कैसे करना है, काल शक्ति को यूज कैसे करना है। अगर दी है कृष्णा ने, फ्री में दे रखी है, ऐसा भी नहीं कि कृष्णा पैसे ले रहे हैं। लेकिन अगर काल शक्ति को स्टडी ही नहीं किया, काल शक्ति का यूटिलाइजेशन ही नहीं समझ में आया, ये तो ऐसे हो गया कि हाथ में कृष्णा ने इतना बड़ा सोने का गोला दे रखा है और हम कह रहे हैं कि ये पत्थर है। तो हमने उस सोने के गोले की कीमत ही नहीं जानी। इसलिए काल शक्ति, टाइम वेस्ट करना बहुत बड़ा पाप होता है। आपको पता है एक स्पेशल नरक बनाया है उन लोगों के लिए जो टाइम वेस्ट करते हैं। मैं भी बहुत शॉक्ड थी, लेकिन ये सच है। शिव पुराण में शिव जी भी स्वयं बताते हैं। भागवतम में 11th कैंटो में जाओ, 6th कैंटो में जाओ और 12th कैंटो में जाओ, तीन तीन जगह पर बताया गया है टाइम वेस्ट करते, टाइम वेस्टर्स नर्क जाते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि वो तो हो गया कि काल शक्ति के साथ हाथ में हाथ डाल के आप घूम रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्टर्स तमोगुणी लोग होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा ना, हाय मैंने पिछला 1 घंटा टाइम वेस्ट किया, तब सोचना मेरे ऊपर तमोगुण हावी हो गया था, मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया। कोई भी चीज आप देखते हो उसमें से अगर कुछ ऑब्जर्व किया, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। शिव जी कहते हैं कि फिक्स योर माइंड। सबसे पहले प्रचेतास को बोला कि आपने अपने तपस्या में यही प्रेयर को गुनगुनाना है और फिर अपना ध्यान जो है वो कृष्ण की चरण कमलों में लगाना है। मैंने आपको जो भी जरूरत थी वो सब कुछ इस प्रेयर में सिखा दिया है। इतना ही आपको जरूरी है कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए। परफॉर्म योर ड्यूटीज विथ क्लीन हार्ट। उन्होंने कहा आपका जो ये कर्तव्य है तपस्या करने वाला, जो भी आप आगे जाकर कर्तव्य करोगे, अपने दिल को साफ रखकर करना। कर्तव्य करते वक्त दिल को साफ रखना चाहिए। मन, दिल को छोटा करके कर्तव्य नहीं किया जाता कभी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपने ही घर में मान लो छोटे भाई की मृत्यु हो जाए, और छोटे भाई की मृत्यु हो गई है तो उसके बीवी बच्चों की जिम्मेदारी बड़े भाई पे आ गई। अभी उसको तो पिताजी बनकर केयर करना पड़ेगा उनका। लेकिन अगर बड़ा भाई अपना ये दिल छोटा करेगा और वो बोलेगा कि मुझे अपने बीवी बच्चों का पेट पालने में इतनी मुश्किल हो रही है, मैं छोटे भाई के बीवी के और बच्चों का कैसे पेट पालूं, दिल छोटा करके हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देगा, तो उसका उसके लाभ नहीं आएगा। फिर उसके लिए स्पेशल नर्क बना है जो होल्ड ऑन करके रखते हैं चीजें। होल्ड ऑन करके रखते हैं तो स्पेशल नर्क में उनको भेजा जाता है जहाँ पे उनको हाथ में लोहे के गरम गरम गोले पकड़ने के लिए बोले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें चीजों को पकड़ना बहुत पसंद है ना, होल्ड करना बहुत पसंद है ना, अभी होल्ड करो। होल्ड कराते हैं और उसके ऊपर ऐसे लोहे की बेड़ी से उसका हाथ बांध देते हैं गरम गरम लोहे के गोले को, और उसके हाथ जलते रहते हैं। कहते तुम्हें पकड़ के रखना बहुत पसंद है ना, धृतराष्ट्र की तरह धृत करके पसंद है, तो तुम पकड़ के बैठो, अब तुम भुगतो। तो ऐसे करके दिल छोटा करके कर्तव्य नहीं करने हैं। ऐसा लगता है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को कि कर्तव्य तो कर रहे हैं ना, हम जैसे डॉग को सूखी रोटी देते हैं वैसे हम आपको सूखी रोटी देंगे, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आपको खाना है खा लो, नहीं खाना नहीं खाओ। ऐसे ही एटीट्यूड अपने बूढ़े माँ बाप को दिखाते हैं जो बेड रिडन हुए हैं। ऐसा ही एटीट्यूड अपने छोटी जो देवरानी है उसके बच्चे हैं जो विधवा हो चुकी है उसको दिखाएंगे। तो ऐसा छोटा दिल करके कर्तव्य करने वाले लोग जो है वो शिव जी को प्रसन्न नहीं करते। शिव जी को प्रसन्नता उन लोगों से होती है जिनका दिल बड़ा होता है और अपना साफ दिल से अपने कर्तव्य करते हैं।
तो शिव जी ने कहा, चैंट द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड एंड मेडिटेट अपॉन हिम कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस कृष्ण के गुणगान गाओ और कृष्ण पे मेडिटेट करो। देखो, दो ही चीजें करनी है जिंदगी में। मैं सच बताऊं, इसके ऊपर तो कोई आनंद है ही नहीं, इसके ऊपर हैप्पीनेस नहीं है। आप बहुत सारे काम करो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हैप्पीनेस चाहिए ना, तो कृष्ण के गुणगान गाओ और कृष्ण के चरण कमलों में मेडिटेट करो। दो ही काम करने हैं, परमानेंटली हमारे पास एक ऑक्यूपेशन मिल गया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, भक्त का ये ऑक्यूपेशन ही होता है, मतलब उसका एक बिजनेस ही है कि वो हमेशा कृष्ण के चरण कमलों के बारे में सोचता है और कृष्णा के बारे में गुणगान करता रहता है, कृष्णा के बारे में बातें करता रहता है। ये उसका फुल टाइम बिजनेस है। प्रभुपाद ने भी कहा था, हमारा फुल टाइम बिजनेस है कृष्णा की गुणगान गाना। तो ये हमारा फुल टाइम बिजनेस है। बाकी जो भी हम करते हैं उदर निर्वाह के लिए, वो पार्ट टाइम होता है, वो थोड़ा साइड का बिजनेस होता है। लेकिन मेन बिजनेस होगा तो हमेशा कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के गुणगान करना और कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेट करना। तो दिस विल श्योरली प्लीज हिम। शिव जी ने कहा कि ये पक्का कृष्ण भगवान को प्रसन्न करेगा। दिस प्रेयर कम्स फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। देखो, शिव जी अभी ऐसा नहीं बोल रहे कि ये इसलिए प्रसन्न करेगा क्योंकि मैं बोला हूं, मैं तो बड़ा महान भक्त हूं। ना ना ना, शिव जी कह रहे हैं कि ये प्रेयर आ ही रही है, ब्रह्मा जी से आ रही है। ब्रह्मा जी ने बहुत सिंसियरली कृष्णा की ऑर्डर फॉलो की थी सृष्टि की रचयिता करने के लिए। ब्रह्मा जी ने बहुत मेहनत करी थी सृष्टि की रचयिता कृष्णा की ऑर्डर फॉलो करने के लिए। बहुत दुखों से होकर गए ब्रह्मा जी, लेकिन जब भी ब्रह्मा जी को दुख आए तो ब्रह्मा जी ने इसी तरीके से कृष्णा को प्रे किया, कृष्णा को प्रसन्न किया और उस दुख से बाहर आ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी बड़े दुखी होते थे। एक बार तो तमोगुण में ही चले गए थे, जहां पे उनको नींद ही आती रहती थी क्रिएशन करते वक्त, क्योंकि बच्चे बात ही नहीं मानते थे। तो उनके अंदर चिड़चिड़ हो गई थी, चिड़चिड़ हो गई तो रुद्र जन्मा। तो टोटल तमोगुण में आ गए थे, जहां पे रुद्र जन्मा तो रुद्र की अगली 100 पीढ़ियां इतना गुस्से वाली निकली कि जितने ब्रह्मा जी ने पेड़ बनाए थे ना सृष्टि में, वो सारे पेड़ उखाड़ उखाड़ के सृष्टि को पूरी तरह टकला कर दिया। मतलब थे ही नहीं, पेड़ थे ही नहीं। रुद्र की फैमिली ने ही सब कुछ खत्म कर दिया। रुद्र की फैमिली ने नदियों को भी बहुत सारे पार्ट्स में, ऐसे स्ट्रीम्स में डिवाइड किया। नदी कट्टे कट्टे बहेगी तो आसपास के खेतों में फायदा होगा, लेकिन आप एक ही नदी को 100 स्ट्रीम्स में ऐसे डिवाइड करोगे तो किसी का भी फायदा नहीं हो रहा। सबके पास थोड़ा 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 पानी जा रहा है, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। तो रुद्र ने और उसकी फैमिली ने, अगली 100 पीढ़ियों ने बहुत खराब खराब कर डाला सृष्टि का। ब्रह्मा जी ने जो किया था उसको भी विध्वंस कर डाला। तो ब्रह्मा जी जब तमोगुण में चले गए तो इतना नुकसान हो गया सृष्टि का, जो किया था उसका भी बुरा हो गया। तो इसलिए ब्रह्मा जी बहुत स्ट्रगल किया है ब्रह्मा जी ने ये क्रिएशन क्रिएट करने के लिए। इट हैज नॉट बीन अ वेरी रोजफुल रोड फॉर हिम। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी बहुत जो एक जर्नी थी ब्रह्मा जी की, बहुत ज्यादा इजी रही है। तकलीफ से गए, तमोगुण में गए, फिर कृष्णा को प्रे किया, फिर कृष्णा आए, फिर उन्होंने क्रिएशन शुरू किया, फिर रजोगुण में चले गए। रजोगुण में चले गए तो ऐसे सारे निकलने लगे जो ब्रह्मा जी की बात तो मान रहे हैं लेकिन बैलेंस आउट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की ओर जा रहे हैं। जैसे गंधर्व निकले, अप्सराएं निकली, किन्नर निकले, और फिर ऐसे देवी देवता निकले जो बहुत ही एंजॉयमेंट को इंक्लाइंड है। तो उसको देखकर भी ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई थी कि अरे ये तो प्योर मटेरियलिस्टिक निकले, क्योंकि तब ब्रह्मा जी रजोगुण से जा रहे थे। फिर वो तपस्या करने बैठ गए कि गलती हो गई, गलती होगी, वापस तपस्या। फिर जाके कहा सनत कुमार आए, नारद मुनि आए, और उसके बाद सप्त ऋषि आए। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने इतनी मुश्किल से ये पूरी सृष्टि बनाई है। तो शिव जी कह रहे हैं कि ये सारी प्रेयर्स उन ब्रह्मा जी से आ रही है जिन्होंने बार बार कृष्णा को प्रे करके प्रेयर में परफेक्शन लाई है। इसलिए ब्रह्म संहिता बहुत पॉपुलर है। चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो देखा जाए तो ब्रह्म संहिता की एक ही कॉपी बची थी हमारे पृथ्वी पर। और उस वो कॉपी किस पे थी? सूखे हुए पत्ते पे ब्लैक इंक से। वो जो ब्लैक इंक ऐसे होती है ना, लकड़ी को ब्लैक इंक में कार्बन होता है, कोयला होता है, उसको ऐसे घिस घिस के बनाया जाता है इंक। और फिर लकड़ी के जो पॉइंटेड होता है लकड़ी को, उसमें डालकर सूखे पत्तों पे लिखा जाता है। तो उस फॉर्म में ब्रह्म संहिता थी। चैतन्य महाप्रभु ने वो ब्रह्म संहिता की कॉपी एक भक्त से बनवाई और फिर साउथ इंडिया लेके आए, तब से हमें ब्रह्म संहिता मिली। नहीं तो हमारे हाथ में जो आज हम वो छोटी बुक देखते हैं ब्रह्म संहिता, और ऐसी ही पड़ी रहती है ना लाइब्रेरी में, वैल्यू नहीं है। सच बताओ, कलियुगी जीव, कलियुगी प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूजलेस है।
वो लोग ब्रह्म संहिता पढ़ने की मेहनत भी नहीं करते, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने इतनी मुश्किल से अर्थ की लास्ट कॉपी से हमें ब्रह्म संहिता मिली है। वी आर सो लकी एंड दैट इज जस्ट अ प्रेयर फ्रॉम भागवतम, कुछ नहीं है उसमें, इट इज जस्ट वन प्रेयर ऑफ भागवतम। तो ब्रह्मा जी की प्रेयर से शिव जी ने अपने प्रेयर्स निकाले, और फिर बता भी रहे अथॉरिटी कि ये ब्रह्मा जी ने अपने प्रेयर्स में इतना परफेक्शन किया है, उसमें से मैं थोड़े से क्रिस्प प्रेयर्स निकाल के, आप देखोगे नंबर ऑफ श्लोकास ब्रह्म संहिता में ज्यादा है, शिव जी के प्रेयर्स में कम है, लेकिन शिव जी ने उसका भी रस निचोड़ के अपनी प्रेयर्स बनाई है। और फिर कह रहे मैंने जो प्रेयर्स बनाई है वही गाओ आप, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के प्रेयर से आई हुई है, और आपको बस इतना ही करना है, दिल साफ करना है अपना, और ये प्रेयर चैंट करनी है। प्रजापति फिर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी ने जिस सिंसियरिटी से ये पूरा क्रिएशन क्रिएट किया है, वो सारी सिंसियरिटी अपने हृदय में लाओ और ये प्रेयर्स को चैंट करो। द प्रजापति ने भी ये सारी प्रेयर्स चैंट करना शुरू किया और अपने हृदय को क्लीन करना शुरू किया, और फिर बहुत सारे बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। इन द सेम वे कहते हैं कि पहले वाले जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने ये प्रेयर्स चैंट करी थी, फिर उनको बच्चे हुए, उनके बच्चों ने बच्चे पैदा करना शुरू किए। जब ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि, सनत कुमार और इतने अच्छे अच्छे बच्चे आ सकते हैं, सारे मनु आ सकते हैं, सप्तऋषि आ सकते हैं, आपकी इच्छा क्यों नहीं पूरी होगी? आपके पास भी तो बहुत सारे अच्छे बच्चे आ सकते हैं। तो कहते कि ब्रह्मा जी पहले प्रजापति है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कितने सारे लोगों को प्रकट किया है अपने आईब्रोज के बीच में, जो ये होता है आंख होती है, वहां से इतने सबको किया है, फोरहेड से जन्म दिया है। तो ओरिजिनल प्रजापति वहां पे इस ब्रह्मांड के तो ब्रह्मा जी हुए। कहते आप उस प्रजापति से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे और आप बहुत बड़े प्रजापति बनोगे, मतलब बहुत पॉपुलर बनोगे, ऐसे कहा उन्होंने। कहते कि इन द सेम वे माय डियर प्रचेतास, एनीवन हु चैंट्स दिस प्रेयर इन द मॉर्निंग with their mind absorbed in Krishna will become pure devotee in no time। उन्होंने कहा शिव जी ने कि ये प्रेयर जो सुबह सुबह गाएगा वो बहुत कम टाइम में शुद्ध भक्त बन जाएगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत सच है, मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा है, जैसे ही ये सुनते हैं तो वो शिव जी के प्रेयर्स हर रोज चैंटिंग, किसी किसी के पास प्रिंट आउट पड़ी रहती है लैमिनेटेड, और वो बेड के पास जो पेक्टेबल होता है उस पे रखी होती है, सुबह उठते ही शिव जी के प्रेयर्स गाते हैं। किसी किसी को याद हो जाते हैं शिव जी के सारे संस्कृत प्रेयर्स, फिर वो हर रोज सुबह उठते ही वॉक करते करते ऐसे करते करते शिव जी के प्रेयर्स गा लेते हैं। इतनी ज्यादा पावर है, जल्दी से आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। बताओ, बाकी पिछला जो चैप्टर किया था पृथु महाराज का, उसमें क्या आया था? जो भी पृथु महाराज की लीला के बारे में सुनेगा उसको सारे मटीरियल बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब उसके पास सुख और समृद्धि बहुत सारी आएगी। और आगे जाओ भागवतम में तो अभी ये प्रेयर्स आपको सुख समृद्धि के वो तो दे ही रही है, उसके परे जाकर आपको शुद्ध भक्ति दे रही है। भागवतम देखो कितने अच्छे से डिजाइंड है, आपको एक एक स्टेप आगे लेके जाता है भागवतम, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। भागवतम खोलना, 4.24 खोलना और शिव जी के प्रेयर्स रिसाइट करना, जहाँ पे शिव जी वच लिखा होगा वहां से लेकर आगे शिव जी के जहाँ पे प्रेयर्स खत्म होते हैं वो सारे रिसाइट करना शुरू किया तो जल्दी से शुद्ध भक्ति जो है वो प्राप्त होती है। खासकर वो माता है जो प्रेग्नेंट है, वो अगर इसको हर रोज रिसाइट करे तो पेट में जो बच्चा होता है वो शुद्ध भक्त बनकर ही पैदा होता है, सुखदेव गोस्वामी जी की तरह। तो ये प्रेयर्स बहुत पावरफुल है। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी की पत्नी ने भी इसको यूज किया था, हमारे प्रभुपाद उनकी मदर ने भी यूज किया था, तो ये सारे गर्भ संस्कार में इंक्लूडेड ये प्रेयर्स है। फिर शिव जी ने कहा ये प्रेयर चैंट करके आपको कृष्णा की जल्दी से कृपा प्राप्त हो जाएगी, जो बहुत दुर्लभ है। ये सच है, कृष्णा की कृपा बहुत दुर्लभ है। तो शिव जी ने कहा कि यू विल इमीडिएटली रिसीव द मर्सी ऑफ लॉर्ड। इमीडिएटली मतलब जल्दी जल्दी कृष्णा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो कृष्णा बहुत ज्यादा एफर्ट करवाते हैं, लेकिन शिव जी की प्रेयर गाई तो कृष्णा जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। इमीडिएटली कृष्णा को पता चल जाता है कि मेरे शुद्ध भक्त की प्रेयर गाई जा रही है, कोई तो मेरे शुद्ध भक्त की उपासना कर रहा है, मेरे शुद्ध भक्त की बातें मान रहा है, इसका मतलब दिस पर्सन इज डेफिनेटली स्पेशल, मेरे शुद्ध भक्त के थ्रू आ रहा है। इसलिए कृष्णा जल्दी से उनको दर्शन दे देते हैं। माई डियर सन ऑफ किंग, दीज प्रेयर्स आर मेंट फॉर प्लीजिंग सुप्रीम लॉर्ड, प्योरली टू प्लीज सुप्रीम लॉर्ड। ये प्रेयर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए है। बाकी सारा आप देखो भागवतम के एक एक चैप्टर्स
कुछ ना कुछ आपको दे के जाते हैं। लेकिन ये प्रेयर जो है वो पूरी तरह कृष्णा की प्रसन्नता के लिए यूज किया जाता है। जैसे एकादशी होती है, एकादशी कभी पुण्य कमाने के लिए नहीं की जाती, ना ही डाइजेशन बढ़ाने के लिए की जाती है, ना ही आयु लंबी करने के लिए। एकादशी प्योरली कृष्णा के लिए की जाती है। उसमें आपको पुण्य ही नहीं मिल रहा होता, आपको कोई पुण्य नहीं मिलता, आपको सिर्फ भक्ति मिलती है। वैसे ही ये प्रेयर्स है, इसमें आप पुण्य नहीं कमाते, लेकिन आप भक्ति कमाते हो, कृष्णा की कृपा कमाते हो, और प्योरली कृष्णा की प्रसन्नता के लिए की गई है। सो प्लीज चैंट दिस प्रेयर्स एंड व्हेन यू आर मैच्योर योर लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल। तो ये प्रेयर्स जब चैंट करते हो, उसके बाद जब आपको मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द सक्सेस फॉर्मूला। मैं एक डिवोटी को जानती हूँ, वो अबू धाबी का बच्चा है, और वो अबू धाबी का बच्चा जब 9 इयर्स का था तब मैंने उससे बात करी थी। उसके बाद मैंने उसको आईआईटी क्रैक करने के बाद ही बात हुई थी मेरी उसके साथ। तो ऑलमोस्ट 2009 में उसके साथ बात हुई थी मेरी, उसके बाद रिसेंटली कभी बात हुई। तो मैंने उसको पूछा कि कैसे कैसे आईआईटी का ये क्रैक करके, कैसे इंजीनियरिंग ये सब कुछ कैसे किया आपने। तो कहता कि मैं शिव जी के प्रेयर्स बहुत सिंसियरली करता था। मम्मी ने मुझे हैबिट में डाला था, शिव जी ने जो कृष्णा को प्रेयर्स करे हैं वो मैंने हर रोज स्कूल से आके गाने, उसके बाद मुझे लंच मिलता था। तो उनको, वो माता जी वहां पे अबू धाबी में वैसे प्रैक्टिस करती थी, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सो इस तरीके से क्या करना है ना, शिव जी के प्रेयर्स को कृष्णा की प्रसन्नता के लिए यूज करना है। फिर कृष्णा प्लान बनाएंगे और कृष्णा ही सक्सेस देंगे। कृष्णा को जो देना है वो कृष्णा देंगे, लेकिन कृष्णा की छत्र छाया के अंडर आने के लिए ये सबसे शॉर्टकट मेथड है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण संगीतन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।